तो एक्सरसाइज 12F कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12G स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 12G में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या है, देखिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें कोडिंग की गई है ABCD, माने कौन सा कोड करेक्ट है ये भी देखना है। तो इसमें डायरेक्शन में क्या है, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली assertion A and region R. For selecting the correct answer, use the following code. माने टू स्टेटमेंट्स गिवन है, assertion A और region R, और उसमें से कोड A कब करेक्ट होगा, तो बोथ assertion A and region R are true। अगर दोनों assertion A और region R दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट है माने मीन्स दोनों ट्रू है, स्टेटमेंट है। एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और रीजन आर जो है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन करता है माने करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब है कि कोड ए करेक्ट होगा। बी कोड कब करेक्ट होगा, तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, माने असर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू है। एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो कोड बी करेक्ट होगा। सी कब करेक्ट होगा, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, कि अगर असर्शन ए ये स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन आर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो सी कोड सी करेक्ट होगा। अगर सपोज करिए कोड डी कब करेक्ट होगा, जब असर्शन ए इज फॉल्स, कि असर्शन ए फॉल्स होगा बट रीजन आर इज ट्रू, कि रीजन आर ट्रू होगा, तो कोड डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो असर्शन ए ये दिया हुआ है, असर्शन ए में द कास्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ लेंथ 24 मीटर at ₹100 per meter is ₹6,400. The length and breadth of the rectangular plot are in the ratio 4:1. क्या गिवन है, द कास्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की कास्ट दी हुई है, कास्ट ऑफ फेंसिंग दी है कितनी है, वो 6,400 रुपये है। उसका रेट दिया हुआ है, किस रेट पर है, 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से उसकी जो कास्ट है 6,400 रुपये है, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 24 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फाइंड करना है। तो इसका मतलब लेंथ हमें मालूम है, ब्रेथ हम निकाल लें, ब्रेथ क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, और जो कास्ट ऑफ फेंसिंग दी है, तो रेट से अगर रेट ऑफ फेंसिंग से कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। क्योंकि ये फेंसिंग का जो कास्ट दी हुई है, इसका मतलब पेरीमीटर की कास्ट दी हुई है उसको बाउंड्री कराने का, तो उससे पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर चूंकि लेंथ गिवन है, पेरीमीटर निकलेगा, लेंथ गिवन है, तो उससे हम ब्रेथ निकाल लेंगे, फिर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकाला जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या गिवन है, रेट ऑफ माने लेंथ दिया हुआ है, क्या गिवन है, लेंथ है 24 मीटर, एक ये गिवन है। दूसरा देखें रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल है 100 रुपये पर मीटर, 100 रुपये पर मीटर ये गिवन है। और कास्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल है 6,400 रुपीज, ये कास्ट गिवन है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर निकालें। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल हो जाएगा कास्ट ऑफ फेंसिंग,
कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे, कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फेंसिंग से, रेट ऑफ अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग। तो आप डिवाइड कर लें, तो कास्ट ऑफ फेंसिंग है 6400 रुपीज और रेट ऑफ फेंसिंग है 100। देखिए 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन गया आपका, ये 64 मीटर आ गया। ये पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हो गया। और प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगल शेप में। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या होता है, देखिए आगे अब इसके और सॉल्व करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट चूंकि रेक्टेंगल शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, माने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपका हो गया 2 इंटू लेंथ, लेंथ इसमें गिवन है, कितनी गिवन है 24 मीटर, तो 2 इंटू 24 प्लस ब्रेथ इक्वल पेरीमीटर निकला हुआ है 64, ये 64 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 2 जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 24 प्लस बी इक्वल 64/2, 2 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 32 आ गया। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो ब्रेथ होगी इसको हम 24 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 32 माइनस 24, तो ब्रेथ इक्वल टू हो गए 32 में 24 माइनस करेंगे 8 मीटर, क्या निकला है 8 मीटर। ये ब्रेथ निकल आई, क्या निकल आई, ब्रेथ निकल आई। लेंथ गिवन है और ब्रेथ 8 मीटर आ गया। तो जब ब्रेथ आ गया तो इसका मतलब इसका हम रेशियो निकाल लें, तो रेशियो ऑफ माने क्या निकालेंगे, लेंथ रेशियो ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है इसमें 24 मीटर, तो 24/8, तो 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, मीन्स आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। क्या निकल आएगा 3:1। अब हम मैच कर लें, उसने कहा द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ लेंथ 24 मीटर एट ₹100 पर मीटर इज ₹6400। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 4:1। ये बताया 4:1 है, लेकिन यहां कितना निकल रहा है 3:1। जो आंसर में निकल रहा है वो 3:1, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट में गिवन है 4:1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन ए इज फॉल्स। तो नाउ क्या निकला आपका, असर्शन ए, ये जो स्टेटमेंट है इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स। तो जब असर्शन ए इज फॉल्स है, अब रीजन आर को देखते हैं। रीजन आर, देखिए रीजन आर क्या है, रीजन आर में दिया है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेथ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ एल हो और ब्रेथ बी हो, तो उसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो गिवन है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इज ट्रू, माने रीजन आर इज ट्रू। दोनों स्टेटमेंट हो गए। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये कौन सा स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं। असर्शन ए इज फॉल्स माने डी में देखें, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर ट्रू है, इसका मतलब कौन सा कोड करेक्ट है, डी। सो कोड डी इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन ए स्टेटमेंट गिवन है द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। माने सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस आर गिवन हो, वो होता है 2 पाई आर, ये फार्मूला है इसका।
तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो सॉल्विंग में हम देख लेते हैं कि जो एसर्शन ए है, एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू, ट्रू हो गया। अब इसके बाद रीजन आर, रीजन आर को देखते हैं। तो रीजन आर में क्या है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई। अब यहां पर जैसे कि 2 पाई आर होता है, पेरीमीटर इसमें क्या होता है 2 पाई आर होता है। माने यहीं पर अगर हम देख लें पहले कि जो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। 2 आर जो डायमीटर होता है, डायमीटर, तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, रेडियस का 2 टाइम्स। माने 2r किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। 2r किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के। तो पाई इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, मीन्स इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल पाई इंटू डायमीटर। क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर, क्योंकि 2r किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर तो पाई इक्वल क्या हो जाएगा, पाई इक्वल हो जाएगा, डायमीटर को अगर इधर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, मींस रेशियो में चला जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अपॉन डायमीटर हो जाएगा। मींस पाई इक्वल टू हो जाएगा, डायमीटर को इधर ट्रांसपोज कर दिया गया तो सर्कमफ्रेंस ऑफ डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ डायमीटर मींस हो गया सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो। तो द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब पाई के इक्वल होता है। क्या होता है, पाई के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो एसर्शन ए इज ट्रू। और यहां पर जो आगे है रीजन आर, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, माने रीजन आर ट्रू है, एसर्शन ए ट्रू है। जब दोनों ट्रू है तो उसमें हम देखें कि जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन ए का है कि नहीं है। तो अब यहां पर जो 2 पाई आर फार्मूला ये बना है, जो 2 पाई आर बना हुआ है, अगर हम डायमीटर के प्लेस पर क्या रखते हैं 2r रखते हैं तो ये 2 पाई आर फार्मूला हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो एसर्शन ए है उसका जो स्टेटमेंट है उसको उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड रीजन आर इज, रीजन आर is the correct explanation, the correct explanation, explanation of assertion A, assertion A माने इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। चूंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ डायमीटर अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई निकला, इसका रेशियो इक्वल टू पाई निकला, तो ये करेक्ट है, ट्रू है। और यहां पर अगर डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r, 2 इंटू रेडियस, तो अगर 2r कर देंगे जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन ए का। सो चूंकि दोनों ट्रू हैं और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन आर, तो सो कौन सा हो जाएगा, कोड ए इज करेक्ट, कोड ए इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर हो गया।
तो एक्सरसाइज 12G के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।